हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। हम लोगों ने अभी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू केमिस्ट्री और आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। देखिए, हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि डायमंड किस तरह बनते हैं नेचुरली, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। हम ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में आज के वीडियो में, और इसकी डिटेल कुछ भी इंफॉर्मेशन जो मुझे इंशाअल्लाह ताला मैं कलेक्ट करूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये मैंने एक डायग्राम बना के मैंने आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बेसिकली डायमंड इज जस्ट नथिंग बट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा दैट व्हाट आर एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं ये मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो मैं इसके आई कार्ड में मैं इसमें ऐड कर दूंगा वो वीडियो। एलोट्रोप्स की मैं एक जनरल आपको डेफिनेशन समझा देता हूं दैट एलोट्रोप्स आर द फिजिकल स्ट्रक्चर्स विच आर डिफरेंट बट द एलिमेंट्स आर सेम। देखिए, ग्रेफाइट, डायमंड दोनों के दोनों कार्बन से ही बने हैं, बट क्या उनकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो खैर, हम डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर कार्बन के 5 एटम्स एंड इट इज अ क्रिस्टल लैटिस बेसिकली। तो इसके जो है ना क्रिस्टल फॉर्म हुए थे विच आर कंबाइंड इनडेफिनेटली टू फॉर्म अ जायंट स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस बेसिकली। तो खैर, ये कोवेलेंटली आपस में बॉन्डेड होते हैं एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट यू कैन से, एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन इट इज वेरी हार्ड। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन। ओके, तो मैंने इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशन और कुछ डेटा मैंने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के समझाता भी हूं और सुनाता हूं। So what is when we are talking about the structure of diamond, so we know that each carbon atom is covalently bonded with 4 other atoms. हर कार्बन का एटम कोवेलेंटली बॉन्ड होता है बकाया 4 एटम्स से विच आर अगेन ऑफ कार्बन। कोवेलेंटली बॉन्ड आपको इसकी भी एक जनरल डेफिनेशन में समझाना चाहूंगा दैट अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके सारे एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और इसका एक 3D एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि मैंने इस एग्जांपल में इलस्ट्रेट किया। सो ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स टू गिव अ बेसिक टेट्राहाइड्रल यूनिट। जब आपके पास एटम्स कार्बन के जुड़ जाते हैं एक दूसरे से कोवेलेंटली, देन दे फॉर्म अ टेट्राहाइड्रल यूनिट। बेसिकली द शेप in 3D, if we watch that picture in 3D of the atoms of the carbons which are being attached or being covalently bonded with each other, those represent a tetrahedral unit in general. These units combine with each other forming a giant 3-dimensional structure. देखिए, जब ये एटम्स, अब आप देखिए एक एटम 5 कार्बन एटम से, वो 5 कार्बन एटम्स और 5 कार्बन एटम से जुड़ जाते हैं, देन इट अगेन बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बॉन्ड्स बीइंग फॉर्म्ड। तो वो एक बहुत बड़ा, एक जायंट 3-डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल यूनिट आपके पास डायमंड की फॉर्म में, डायमंड की शेप में आपके सामने आ जाता है। ठीक है, due to this diamond is the hardest known substance. Those are very closely bonded. Each carbon atom is bonded with another one and another one is bonded with another one. They all are bonded with each other. That is the reason that diamond is called and known to be the hardest substance which ever existed or exists. Next, there is no free electron, thus it is the bad conductor of electricity. हमने ये फिनोमेना साइंसेज में पढ़ा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। अगर हमें किसी भी चीज़ के कंडक्टर और इंसुलेटर होने की बात करनी है तो हमें ये मालूम करना होगा कि उस सब्सटेंस के अंदर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कि नहीं।
Metals are good conductor of electricity and heat, and the reason behind that is what? Because of there are free electrons in those in metals which conduct the electricity, which conduct the heat. But when we talk about diamonds, यहां पर डायमंड के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना होने की वजह से, क्योंकि दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना होने की वजह से इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, यू कैन से. ओके, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें इसकी बॉन्ड एनर्जी की, दैट व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन एवरी कार्बन टू कार्बन एटम. एवरी कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड एनर्जी कितनी है? द मेजरिंग यूनिट फॉर दैट इज किलो जूल पर मोल. ओके, किलो जूल पर मोल, एंड द अमाउंट और एंड द वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड एनर्जी is 347 kilojoule per mole. That is the energy by which each carbon to carbon atom is bonded with each other. Okay, next, another important point which I want you to note down is that the bond C to C, carbon to carbon atom bond length, how much is the length from an atom of carbon to another atom of the carbon? That is 1.54 angstrom. There is, this unit is called angstrom. Now a question arises that what is an angstrom basically? See, angstrom is a unit of length, but it is a very small unit. Okay, it was derived to get to know the length which is very small, I mean on an atomic level basically. तो एटम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसकी एटॉमिक लेंथ जब हम मालूम करने की कोशिश करते हैं तो वी यूज एंगस्ट्रॉम, दैट इज एन एटॉमिक लेवल, हम लोग उसकी लेंथ मालूम कर सकें. तो ये एक आसान सी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर नेसेसरी टू द पास्ट पेपर्स, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स अच्छे से अच्छे तरीके से दे सकें और बेहतरीन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों की हो. अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए. आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर मेंटोर साइनिंग ऑफ. थैंक यू.